लोकसभा में कम पर लड़ लिए लेकिन विधानसभा में नहीं। शरद पवार ने उद्धव सेना और कांग्रेस को दिया बड़ा संकेत, अब वो लड़ेंगे अकेले ही विधानसभा के चुनाव। जी हां, खबर विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस साल होने वाले चुनाव जो हैं यानी विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने MVA में सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख यहां पर क्लियर कर दिया है। उनकी पार्टी इस बार समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP के एक नेता ने अपने सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कहा है कि रंगकंपा यानी SP लोकसभा चुनावों के दौरान अपने महाविकास आघाड़ी यानी MVA सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग हो सकती है। शरद पवार ने शुक्रवार को पुणे में 2 बैठकें बुलाई, जिसमें पहली बैठक पुणे शहर और जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ थी और दूसरी अपने विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ उन्होंने की। पहली बैठक में शामिल हुए पुणे शहर का प्रमुख प्रशांत जगताप ने कहा है कि शरद पवार ने बैठक के दौरान हमें बताया है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा था ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि शिवसेना यानी UBT और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रखेंगे या नहीं। तो वहीं जगताप ने आगे कहा है कि उन्होंने यानी शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग हो सकती है। रंगकंपा यानी SP प्रमुख ने पुणे, बारामती, मामल और शिविर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की है। ऐसे में दूसरी बैठक में शामिल हुए एक पार्टी के नेता ने कहा है कि शरद पवार ने सांसदों और विधायकों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। इस बीच NCP यानी SP के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो MVA में सीट शेयरिंग के तहत कितनी सीटें मांगेंगे और कितनी नहीं। क्या NCP बारामती विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी? इस सवाल पर जयंत पाटिल ने कहा है कि इस बारे में हमारे नेता शरद पवार निर्णय लेंगे। तो वहीं बता दें कि बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कर रहे हैं। रंगकंपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा कि MVA में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं, सभी समान हैं। देशमुख ने दावा किया है कि लोकसभा नतीजों के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ मौजूद विधायकों में काफी घबराहट देखी गई थी और इसमें से कुछ ने जयंत पाटिल और अन्य रंगकंपा नेताओं को फोन भी किया था। उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि उनके साथ क्या किया जाना है। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली रंगकंपा यानी SP ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से केवल एक पर जीत हासिल की थी उन्होंने। ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या होगा।